पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था डाटा टाइप, और डाटा टाइप में हम लोगों ने सीखा था सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। सॉर्ट एंड फिल्टर में हम लोगों ने सीखा था सॉर्ट का यूज करना, फिल्टर का यूज करना और एडवांस फिल्टर का यूज करना। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे डाटा टूल्स के बारे में। डाटा टूल ग्रुप्स के अंदर जितने भी टूल्स हैं, हर एक टूल्स के बारे में सीखेंगे किस टूल से क्या काम होता है। तो लास्ट तक मैंने आप लोगों को बताया था टेक्स्ट टू कॉलम तक। टेक्स्ट टू कॉलम तो बता दिया था। टेक्स्ट टू कॉलम के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल का काम क्या होता है? तो फ्लैश फिल का काम होता है कि जैसे यहाँ पे तो फ्लैश फिल का मैंने डाटा बना रखा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है नाम, नेम्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिख रखा है, ठीक है। नाम में क्या है, देखो एक नाम में दो एक नाम होता है, एक टाइटल होता है। जैसे यहाँ पे क्या है सुरेश कुमार, तो क्या हो गया, ये दो हो गया। फर्स्ट नेम अलग हो गया और लास्ट नेम क्या हो गया, ये अलग हो गया। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राम और सिंह, राम फर्स्ट नेम हो गया, सिंह क्या हो गया, लास्ट नेम हो गया। तो वैसे ही सब में देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। देखो इसको निकालने के लिए इसका तरीका अलग से होता है। इसको हम फार्मूला के अकॉर्डिंग निकालते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम भी होता है ना, तो इसको हम अलग अलग फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो फार्मूला हम लोग सीखेंगे आगे, जब हम लोग एडवांस एक्सेल करेंगे तो फार्मूला सीखेंगे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे निकालते हैं। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्लैश फिल का। हम फ्लैश फिल से भी अगर हमें एक ही सेल के अंदर जैसे दो नाम दे रखे हो तो उनको अलग अलग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करना हो तो यहाँ फ्लैश फिल से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना है किसका, तो जो ये नाम दे रखा है यहाँ पे सुरेश कुमार का, तो मुझे सुरेश फर्स्ट में चाहिए और कुमार मुझे इसमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कीबोर्ड से सुरेश, जैसे सुरेश टाइप कर दिया, ठीक है। सुरेश टाइप करने के बाद अब यहाँ पे जितने भी नाम है जैसे राम, मोहन, सूरज और रवि, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक सब फर्स्ट नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाना चाहिए। एक नाम टाइप करने के बाद बाकी सभी नाम को मुझे ऑटोमेटिक क्या करना है, फिल करना है। या तो आप फ्लैश फिल पे जाकर क्लिक कर सकते हो और नहीं तो इसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। देखो यहाँ पर शॉर्टकट की भी लिखा हुआ क्या, कंट्रोल प्लस ई। तो यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस ई भी प्रेस कर सकते हो। तो देखो कंट्रोल ई प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी नाम थे फर्स्ट नेम सभी आपके यहाँ पे आ गए, सभी नाम आपके यहाँ पे शो हो गए। फर्स्ट नेम जितने भी थे जैसे सुरेश, राम, मोहन, सूरज और रवि। वैसे ही मुझे क्या करना है, लास्ट नेम निकालना। तो लास्ट नेम निकालना तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुमार। यहाँ पर मैंने कुमार टाइप कर दिया और यहाँ पर मुझे सभी के लास्ट नेम निकालने। तो यहाँ पर सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद या तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और नहीं तो या तो हम फ्लैश फिल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फ्लैश फिल पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो देखो फ्लैश फिल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक जितने भी लास्ट नेम थे सभी के लास्ट नेम यहाँ पे हमारे शो हो गए। सभी के लास्ट नेम यहाँ पे क्या हो गया, हमारे शो हो गए। लोग इस तरीके से हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकाल सकते हैं फ्लैश फिल से। और भी मैंने नीचे डाटा बनाया, जैसे यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी लिया है, एक कैटेगरी मेल का है और दूसरा क्या है फीमेल कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस पर थोड़ा कलर कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग कर देता हूँ पहले। जैसे यहाँ पे मैं इस पर कलर कर देता हूँ, पहले इसमें डार्क में कर दिया और इस पर कर देता हूँ मैं रेड कलर, जैसे रेड में कर दिया, ठीक है। वैसे ही फीमेल वाले ऑप्शन पे भी मैं कलर कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा नेम्स, जैसे ही अब देखो यहाँ पे मैंने ले रखा क्या, मेल और यहाँ पे क्या है फीमेल। तो यहाँ पे मेल के नाम है और यहाँ पे क्या है फीमेल के नाम है। मुझे क्या करना है यहाँ पे, जैसा अभी हम लोगों ने यहाँ पर सीखा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे हम अलग अलग निकालते हैं। जैसे किसी भी नाम में, जैसे मेल में हम लोग क्या ऐड करते हैं तो मिस्टर लगाते हैं और फीमेल में क्या लगाते हैं मिसेज, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये मेल है तो मुझे यहाँ पे MR लगाना है, पहले मिस्टर आना चाहिए, उसके बाद उसका पूरा नाम आना चाहिए,
ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे पहले एक नाम टाइप करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने मिस्टर सुरेश कुमार, सुरेश कुमार। जैसे ये मैंने एक नाम टाइप कर दिया मिस्टर सुरेश कुमार। अब मुझे क्या करना है, सभी के नाम के पहले क्या क्या टाइप होना चाहिए, मिस्टर टाइप होना चाहिए। सभी के नाम से पहले मिस्टर टाइप होना चाहिए। तो सभी को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद डाटा टैब पे आएंगे, या तो कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे या फिर यहाँ पे हम फ्लैश फिल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने फ्लैश फिल पे क्लिक किया तो सभी के नाम के यहाँ पे क्या आ गया, मिस्टर आ गया। तो यहाँ पे सभी के नाम के सामने मिस्टर मिल गया। वैसे ही फीमेल में करना हो तो यहाँ पे मैंने दे दिया दिस इज फर्स्ट नाम क्या है, नीतू कुमार, जैसे ये नाम दे दिया। और मुझे सभी के नाम के आगे यहाँ पे MRS लगाना। तो यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ कीबोर्ड से मैंने कर दिया Ctrl+E। तो Ctrl+E किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के नाम के यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम जो नाम था वो नाम आ गया, और मिस्त्री लगाया था सभी के नाम के यहाँ पे हमारा शो हो गया। तो इस तरीके से जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकाल सकते हैं, या कुछ भी ऐड करना हो, नाम से पहले कुछ भी ऐड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम फ्लैश फिल से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लैश फिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे क्या, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है डिलीट डुप्लीकेट रो फ्रॉम ए सीट। रो हो, कॉलम हो या सीट पे, पूरा वर्कशीट पे कोई भी डुप्लीकेट चीज़ हो, जैसे कोई भी नंबर्स हो या कोई टैक्स हो, उसको क्या कर देता है वो ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ पे मैंने इस सीट पे मैंने बना रखा है रिमूव डुप्लीकेट का काम। ठीक है, तो मैं इस पर पहले कलर कर देता हूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक डाटा बना रखा है। डाटा क्या है, बिल नंबर है, मोबाइल नंबर है और क्वांटिटी। बिल नंबर, मोबाइल नंबर और यहाँ पे क्या हमारा है, क्वांटिटी है। तो मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे देखो ये तो सेम हो सकता है, जैसे मोबाइल क्या हो सकता है, मोबाइल डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, क्वांटिटी भी डुप्लीकेट हो सकता है, बट बिल नंबर डुप्लीकेट हमारा नहीं होता है। बिल नंबर क्या होता है, सीरियल वाइज चलता है। जैसे कोई फर्स्ट कस्टमर आया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, वैसे क्या होता है, डुप्लीकेट बिल नहीं होता है, सीरियल वाइज होता है। हाँ, कंपनी के नाम डुप्लीकेट हो सकते हैं, क्वांटिटी डुप्लीकेट हो सकता है, रेट भी क्या हो सकता है हमारा, डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलो ओप्पो का फ़ोन है कोई 20,000 का, तो LG का भी 20,000 का हो सकता है, सैमसंग का भी हो सकता है। तो रेट भी हमारा क्या हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, बट बिल नंबर यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो देखो मुझे ये देखना है कि अगर इस किसी भी कॉलम पे आप अप्लाई कर सकते हो। जो ये हमारा रिमूव डुप्लीकेट है, उसको आप किसी भी कॉलम पे, चाहे वो आप लोग कैसा भी कॉलम हो, किसी भी कॉलम पे आप क्या कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप देखो बिल नंबर है, मोबाइल है और क्वांटिटी है, मैंने 3 ही कॉलम लिए। ठीक है, मुझे बिल नंबर पे चेक करना है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट होगा तो वो बिल क्या करना, मुझे रिमूव करना है, डुप्लीकेट नो। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डुप्लीकेट डाला, जैसे देखो AX04 और AX04, ये क्या बिल हमारा डुप्लीकेट है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरे बिल नंबर में से कोई भी डुप्लीकेट बिल हो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए। तो किसी भी बिल को या और भी कोई हेडिंग दे रखा हो, किसी भी हेडिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी आपको रिमूव करना हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट से। तो पूरे डाटा में कहीं पे भी आप क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे रिमूव डुप्लीकेट पे। रिमूव डुप्लीकेट पे आ गया। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यू, सेलेक्ट 1 और मोर कॉलम। और है ना, देखो यहाँ पे कोई हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी एक रो या कॉलम या कोई भी किसी भी सेल पे हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लिक करके, और जिसको भी डुप्लीकेट करना हो तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आ रहा है जिसको भी हटाना हो। जैसे यहाँ पे एक सेलेक्ट ऑल और एक क्या अनसेलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे आप जो भी हेडिंग लोगे ऊपर में, वो हेडिंग आपका यहाँ पे शो हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कितने हेडिंग लिए, 3, बिल नंबर, नेम और क्वांटिटी। तो यहाँ पे बिल नंबर, नेम और क्वांटिटी यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है,
अब अनसेलेक्ट करना, यहाँ पे मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ। अनसेलेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो ये तीनों पे जो टिक आ रहा था क्या हो गया, अनटिक हो गया। अनटिक होने के बाद अब मुझे किसकी वैल्यू को डुप्लीकेट करना है, तो जिसकी भी वैल्यू डुप्लीकेट करना हो, है ना, उसके बिल पे, उस हेडिंग पे जाकर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे किसको करना है, बिल नंबर को। मुझे ये देखना है कि बिल नंबर में कोई भी व्यक्ति डुप्लीकेट बिल हो उसको रिमूव करना है। तो मैंने बिल नंबर पर क्लिक कर दिया और यहाँ नीचे में एक ऑप्शन दे रखा था किसका, ओके का। तो जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कुछ मैसेज आ रहा है। मैसेज ये आ रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू, है ना, फाउंड एंड रिमूव। जो एक डुप्लीकेट वैल्यू था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे दिखा रहा है जो आपकी वैल्यू बची है वो कितनी, 6 वैल्यू बची हुई है ना। और यहाँ पे दिखा रहा है मैंने इंक्लूडेड इम्पैक्ट सेल, जो भी आपका सेल था वो यहाँ पे क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। तो देखो पहले यहाँ तक आ रहा था, अब ये सेल क्या हो गया हमारा, खाली हो गया। क्यों, क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू था उसको क्या कर दिया, उसमें रिमूव कर दिया। तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वैसे ही जैसे कोई नाम हो, नाम के अकॉर्डिंग करना हो, जैसे देखो ये मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल है, यहाँ पे मोबाइल का मोबाइल नेम है, यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें कोई डुप्लीकेट है तो यहाँ पे देख सकते हो ओप्पो है और यहाँ भी ओप्पो है। बिल नंबर 1 पे भी ओप्पो है, बिल नंबर 5 पे भी क्या है, ओप्पो है, ठीक है। तो अगर इसको करना चाहते हो तो इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई भी टैक्स हो या कोई नाम हो, नाम के अकॉर्डिंग करना हो, डुप्लीकेट वैल्यू हटाना हो तो आप हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कोई नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ दे दिया अमित, और लिस्ट में मैंने ऑलरेडी पहले नाम ऐड कर रखा है तो मैं यहाँ से ट्रैक करा तो बेरा, और इसमें मैं बॉर्डर लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगा दिया। अब मुझे ये देखना है कि इस पूरे नाम में से अगर कोई भी व्यक्ति डुप्लीकेट हो तो उसको क्या करना है, मुझे वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या है, अमित है, ये आमिर है, फिर सुरेश है, रोहित है और चांद है। फिर यहाँ पे अमित, आमिर और सुरेश, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये डुप्लीकेट वैल्यू है। तो मुझे क्या करना, उस डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे डाटा पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, रिमूव डुप्लीकेट का। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सिर्फ एक ही कॉलम दिखा रहा है, क्या, कॉलम F, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर टाइप किया किस पे, कॉलम F पे टाइप किया और यहाँ से ओके कर, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू दिखा रहा है कितना, 3 डुप्लीकेट वैल्यू, 3 डुप्लीकेट वैल्यू थे, उसको क्या कर दिया, उसने रिमूव कर दिया। अब कितने नाम बचे टोटल, तो टोटल यहाँ पे नाम बचे हमारे कितने, 5। तो टोटल 5 नाम बचे। तो इस तरीके से किसी टैक्स पे या किसी नंबर के अकॉर्डिंग या किसी बिल के अकॉर्डिंग आपको कोई वैल्यू रिमूव करना हो, है ना, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट से। तो एक हैंडेज आया है, मैं पूछ लेता हूँ। अशोक, अनम्यूट करेंगे। सर जी बोलिए। सर अभी मैं क्लास ज्वाइन किया हूँ, मेरे साइड मौसम ख़राब है तो मैं अभी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ। क्या क्या सर बता दिए, बस वही जानकारी। अच्छा देखो, मैंने बताया है ये फ्लैश फिल के बारे में और ये रिमूव डुप्लीकेट के बारे में, बस सिर्फ 2 टूल्स बताए अभी, बस इन 2 टूल्स के बारे में बताए। क्या हुआ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? इनको देखना पड़ेगा। हाँ, बाकी टाइम मिलेगा मैं लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा, समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। मैं 2 ही ऑप्शन बताए यहाँ पे इसके बारे में, फ्लैश, ये फ्लैश फिल के बारे में है, और यहाँ पे इस सीट पे मैंने बताया रिमूव डुप्लीकेट के बारे में। बाकी लास्ट में टाइम मिलता है तो मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा दोबारा से, ठीक है। वो सब ठीक है। तो बाकी एक बार मैं पूछ भी लेता हूँ और सभी लोगों को, तो सभी लोगों को क्लियर है फ्लैश फिल और रिमूव डुप्लीकेट? क्लियर है सभी लोगों को? हाँ बोलिए। क्या देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा डाटा वैलिडेशन का, ठीक है। देखो डाटा वैलिडेशन ये हम लोग करेंगे कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे डाटा वैलिडेशन के बारे में। इसके लिए डाटा अलग से बनाना पड़ेगा और इसका यूज़ भी थोड़ा अलग है, तो मैं आप लोगों को कल की क्लास में इसके बारे में समझाऊंगा, डाटा वैलिडेशन के बारे में। तो इसके बारे में अभी मैंने डाटा नहीं बनाया है, तो इसको हम करेंगे कल की क्लास, ठीक है।
नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या, कॉन्सलेट। कॉन्सलेट क्या होता है, कॉन्सलेट का काम ये होता है, मैं ये हटा देता हूँ यहाँ पे। कॉन्सलेट का काम होता है कि जैसे आपने मल्टीपल काम कर रखा है, अलग अलग सीटों पर काम कर रखा है, या फिर अलग अलग सीटों में आपने किसी आइटम की एंट्री की, उसको हमें लास्ट वाली सीट पे, या फिर हमने 2-3 महीने का कोई काम किया, उसको मुझे सभी को टोटल करके दिखाना, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्सलेट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं पहले डाटा बना देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कॉन्सलेट का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दे दिया जैसे बिल नंबर, नेम हटा देता हूँ मैं, प्रोडक्ट, फिर नाम भी दे देता हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ पे दे दिया मैंने क्वांटिटी, ये डॉट टोटल। बिल नंबर दे दिया मैंने 1 2 3 4 और 5। मैं 5 लोगों का ही टोटल बिल यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। प्रोडक्ट में दे दिया जैसे मैंने माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, एसएमपीएस और यूपीएस। तो यहाँ पे मैंने 5 प्रोडक्ट के नाम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया माउस की जो क्वांटिटी है 10 पीस है, कीबोर्ड की 20 पीस है, सीपीयू की 15 और एसएमपीएस की 25 है और उसकी 25। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं रेट पे। ठीक है, माउस का जो रेट है वो मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे 115, कीबोर्ड है 200 का, सीपीयू है हमारा 600 का और एसएमपीएस है 150 का और यूपीएस है 350। अब यहाँ पे इनको टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए इक्वल लगाएंगे और क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसकी वैल्यू 1500 रुपये। अब सभी को एक बार में ट्रैक करने के लिए, तो सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल डी प्रेस किया तो यहाँ पे सभी का टोटल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 3 मंथ का डाटा बना रहा हूँ। मुझे क्या करना है, 3 मंथ का डाटा बनाने के बाद, और मैंने तीनों मंथ में जितना भी जो भी मैंने सामान सेल किया है, ठीक है, मुझे उन तीनों मंथ का मुझे एक सीट पर टोटल करके दिखाना है कि तीनों मंथ में मैंने कितना क्वांटिटी और किस रेट से और टोटल कितना हुआ, वो मुझे एक सीट पर दिखाना है। मतलब 3 महीने मैंने क्या क्या सामान सेल किया है उसके बारे में मुझे रिकॉर्ड बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 5 लोगों का बना लिया है। यहाँ पे मैं एक रो इंसर्ट करता हूँ। मुझे ऊपर लिखना है मंथ का नाम। तो यहाँ पे रो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल प्लस प्रेस करें, तो एक रो आ गया यहाँ पे और इसको यहाँ पे मैंने मर्ज कर। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा जनवरी मंथ का। ठीक है, और मैं इस पर कलर कर देता हूँ फॉर्मेटिंग, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। इस पर कर दिया मैंने। ये कलर, ठीक है, तो इस पर मैंने ये कलर कर दिया। देखो जनवरी मंथ का मैंने डाटा बना लिया। अब मैं यहाँ से एक न्यू शीट लिया। अब इस पर मुझे फरवरी मंथ का डाटा लेना, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं बनाऊंगा तो समय लगेगा, तो मैं इसी डाटा को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया फरवरी मंथ का, और यहाँ पे मैं एक शीट और ले लिया, यहाँ पे कर दिया मैंने मार्च मंथ का। और इस शीट पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे टोटल दिखाना है, तो मैं इसको एक बार और कॉपी कर दिया। ठीक है, अब देखो इस शीट पे मैंने जनवरी मंथ का डाटा बनाया था, इस शीट पे क्या होगा हमारा फरवरी मंथ का डाटा। तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फरवरी, और यहाँ पे होगा हमारा क्या मार्च। मार्च हो गया, और यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है टोटल। यहाँ पे दिखाना है मुझे क्या टोटल, जो भी मैंने टोटल जो भी सामान मैंने सेल किया वो मुझे टोटल यहाँ पे दिखाना। तो अब देखो ये जो टोटल वाला सीट है इसका हम क्या करेंगे, क्वांटिटी रेट इन सबको मैं हटा दूँ। सबको हटा दिया।
ठीक है। मुझे ये दिखाना है कि तीनों मंथ में मैंने कितने सामान सेल किया है ना, वो मुझे यहाँ पे दिखाना, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे हैं टोटल वाली सीट पे। मैं एक बार और दिखा देता हूँ सीट। ये हमारा जनवरी मंथ का सीट है, ये क्वांटिटी है, रेट है, और यहाँ पे क्या हमारा टोटल है। अब आते हैं सीट 4 पे, इस पे आ गया फरवरी वाले मंथ पे। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है, रेट है, और यहाँ पे क्या हमारा टोटल, ये भी दिखा दिया हमारा। अब आते हैं सीट 5 पे, इस पे क्या है, मार्च वाला मंथ है, क्वांटिटी, रेट और टोटल। देखो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, अगर क्वांटिटी रेट चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दिखाना है कि तीनों मंथ में मैंने कितने सामान सेल किया है, उसका यहाँ पे मुझे क्वांटिटी, रेट और टोटल दिखाना है। तो यहाँ पे आएंगे डाटा टैब पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, कॉन्सोनेट। तो कॉन्सोनेट पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब देखो इस डाटा में आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में एक ऑप्शन है किसका, फंक्शन का। फंक्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे, है ना, आप इसको देखो सम का अगर आप जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो, एवरेज निकालना चाहते हो उसका एवरेज निकाल सकते हो, मैक्सिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम रेट फाइंड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे वो सभी फॉर्मूले हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे सम का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम सम करना है, क्योंकि मुझे तीनों मंथ में मैंने कितना सेल किया उसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने सम पे रहने दिया। अब हम आते हैं किस पे, फर्स्ट सीट पे। फर्स्ट सीट पे आ गए, मुझे फर्स्ट सीट का टोटल करना है पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट सीट को मैंने सभी को क्या कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी, रेट और टोटल। जिसको मुझे टोटल करना था मैंने इन तीनों क्या कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे नीचे में ऑप्शन दे रखा किसका, ऐड का, और उसके नीचे में एक ऑप्शन है डिलीट का। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐड पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही ऐड किया तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे रेफरेंस में आ रहा था वो हमारा कहाँ गया, रेफरेंस ऑल में। ऐड करोगे वो आपको सारा लिस्ट यहाँ पे दिखा देगा। अब हम आते हैं फिर से फरवरी वाली सीट पे। देखो फरवरी वाली सीट पे आ गया। अब देखो यहाँ पे ना ऑलरेडी सेलेक्ट आ रहा है, पहले से ही ऑलरेडी सेलेक्ट आ रहा है। तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके और इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। हटा दिया। हटाने के बाद अब देखो हटाया तो यहाँ पे ये और जो भी सिलेक्ट आ रहा था फरवरी मंथ में वो भी हमारा हट गया। हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा से हम खुद से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। देखो ये हमारा क्वांटिटी, रेट और टोटल, फरवरी मंथ का भी टोटल दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। ऐड कर दिया देखो ऊपर ये जनवरी मंथ का और ये हमारा क्या हो गया, फरवरी मंथ का हो गया। अब हम आते हैं फिर से मार्च वाली मंथ पे। तो मार्च पे क्लिक किया तो देखो डाटा में ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट आ रहा है, पहले से सिलेक्ट भी आ रहा है और यहाँ पे उसका रेफरेंस पहले ही आ रहा है, क्योंकि हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी उस पर सेलेक्ट रहता है, तो इस पर ऑटोमेटिक दूसरे सीट पर सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके और इसको हम यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ऐड पे हमने क्लिक कर दिया, ऐड हो गया। तो अब देखो हमने तीनों मंथ का यहाँ पे क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब हम आते हैं किस पे, टोटल वाली सीट पे। टोटल वाली सीट पे आ गया। अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट आ रहा है, पहले से ही क्या आ रहा है, यहाँ पे वो सिलेक्ट आ रहा है। तो जो सिलेक्ट आ रहा है यहाँ पर क्लिक करके ये रेफरेंस वाला और इसको बैक कर दिया। बैक करने के बाद अब यहाँ पे नीचे पे एक ऑप्शन दे रखा है क्रिएट लिंक टू स्कोर डाटा। आप उस डाटा को क्या लिंक के अकॉर्डिंग शो कराना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ओके का। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों मंथ का हमारा यहाँ पे टोटल दिखा दिया, तीनों मंथ का आपका यहाँ पे टोटल दिखा दिया। तो वो चेक करना हो तो चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ गए हम किस पे, जनवरी मंथ पे। देखो मैं इसका ये जो हमारा है इसका मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ माउस के बारे में। जैसे ये माउस है हमारा प्रोडक्ट और यहाँ पे क्वांटिटी कितना माउस का, 10 क्वांटिटी है। किसमें, जनवरी मंथ में हमने 10 क्वांटिटी क्या किया, सेल किया। अब हम आते हैं फरवरी वाले मंथ में। देखो फरवरी वाले मंथ में भी कितनी क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी। क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं चेंज नहीं करूँगा। अगर उससे पहले चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर 10 और 10 कितने हो गए, 20 क्वांटिटी हो गए। अब हम आते हैं मार्च वाली सीट। मार्च पे आ गए। देखो माउस है, मार्च में कितना सेल है, तो 10 है। तीनों मंथ में इक्वल सेल हुआ है, तो कितना हो गया, 30 क्वांटिटी हो गया। अब चेक करना हो आपको
तो इस सीट पे आ जाओ, टोटल वाली सीट पे, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो कितना क्वांटिटी आ रहा है, तो 30 क्वांटिटी आ रहा है। वैसे रेट चेक करना हो तो हम आएंगे फिर से जनवरी वाली सीट पे। अब माउस का रेट चेक करते हैं। देखो जनवरी मंथ में 150 रुपये था माउस का रेट। फिर फरवरी में आते हैं तो फरवरी में कितना था, 150। 150 और 150 कितने हो गए, 300 हो गए। अब आते हैं फिर से मार्च वाली सीट, तो मार्च वाली सीट पे आ गए। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 150। तो 300 और 150 कितने हो गए, 450। 450 आ गए। अब हम आते हैं टोटल वाली सीट पे, तो देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 450 रुपये। तो टोटल रेट है इसका कितना, 450। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका टोटल कितना दिखा रहा है माउस का, तो 4500। अब टोटल चेक करना हो तो टोटल चेक कर सकते हो। यहाँ पे आएंगे सीट पे, जनवरी वाले सीट पे आ गए। अब माउस का देखो टोटल कितना है जनवरी में, तो 1500 का हमने क्या किया था, टोटल जनवरी में सेल किया था। किसका, माउस का। तो ये जनवरी का सेल हो गया 1500 रुपये। अब आते हैं फरवरी वाले पे, तो फरवरी वाले में देखो माउस का टोटल सेल कितना है, 1500 ही सेल है। तो कितना हो गया, 15 दूना 30, 3000 हो गए। अब आते हैं अब मार्च वाले पे, तो मार्च में माउस का सेल कितना है, 1500। तो कितना हो गया, 30 और 15 45 हो गए। चेक करना हो तो देखो यहाँ पे चेक कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 45। तो वैसे ही सभी का चेक करना हो तो सभी का आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चेक कर सकते हो। तो देखो इस तरीके से हम कौन सा ट्रेंड का यूज करके और मल्टीपल सीट पे हमें वर्क हो, उसको हमें टोटल करना हो तो हम यहाँ आसानी से क्या कर सकते हो, टोटल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक बटन है, ये बटन है हमारा यहाँ पे। ये अभी क्या है, ग्रुप है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये अनग्रुप हो जाएगा। जैसे आपको देखना हो कि जनवरी मंथ का डाटा देखना हो, देखो जनवरी का आप देख सकते हो सिंगल सिंगल, ये जनवरी का हो गया। फरवरी का देखना हो तो यहाँ क्लिक कर दो आप, देखो ये फरवरी का दिखा देगा आपको, ये फरवरी का हो गया। मार्च का देखना हो, मार्च पे क्लिक कर, सॉरी ये आपका उसका है, क्या कहते हैं, ये हो गया आपका माउस का, ये माउस का हो गया। ये क्योंकि 3 थे ना, 3 बार माउस था, जनवरी में भी, फरवरी में भी और मार्च में। तो ये आपका यहाँ पे देखो ये माउस का पूरा क्वांटिटी है, माउस का रेट है और माउस का टोटल। अब आते हैं कीबोर्ड पे, देखो ये कीबोर्ड का आपका, ये कीबोर्ड का क्वांटिटी है, ये कीबोर्ड का रेट है और कीबोर्ड, ठीक है। वैसे ही सीपीयू का देखना हो तो इस पर टिक कर देंगे, अनग्रुप हो गया। यूपीएस का देखना हो तो इस पर क्लिक कर दें। देखो सभी का आपको यहाँ क्वांटिटी रेट और टोटल आपका अलग अलग दिखा देगा। जो आपका यहाँ अलग अलग सीट पर हम चेक कर रहे थे वो आप यहाँ से भी चेक अनग्रुप करके सभी को चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर से ग्रुप करना हो तो उसी बटन पे हम क्लिक कर देंगे, तो सब क्या हो गया, फिर से हमारा ग्रुप हो गया। और किसी का भी चेक करना हो, जैसे मुझे चेक करना है किसका, सीपीयू का, कि ये 45 क्वांटिटी यहाँ पे कैसे है। तो देखो सीपीयू कौन से नंबर पे है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे है। तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 आपको दिखा दें सीपीयू का। ग्रुप करना हो तो इसी पे क्लिक कर देंगे, क्या आ जाएगा, हमारा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसका यूज़ करते हैं, कौन से ट्रेंड का यूज़ करते हैं। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? जी सर। क्लियर है सभी लोगों को? सर जैसे हमने आपने इसको बीच में सिलेक्ट किया और फिर अनसिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करना जरूरी है बीच में भी? नहीं, मैंने अनसेलेक्ट कहाँ किया इसे, वो तो इस वाले में किया था, रिमूव डुप्लीकेट वाले में। नहीं, अब आपने एक सीट दूसरी सीट भी सिलेक्ट हुआ, अब इस सीट में सिलेक्ट हुआ गया ना। हाँ तो उसको अनसेलेक्ट करना जरूरी है। देखो अगर नहीं भी करोगे फिर भी आ जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सीट के नाम के अकॉर्डिंग ना वो चेंज हो जाता है कभी कभी वो, ठीक है। तो वो आपका डाटा एग्जैक्ट नहीं आएगा, फिर आपका डाटा निकलेगा तो, बट वो एग्जैक्ट डाटा नहीं निकलेगा। तो कभी आपको जैसे एक सीट से दूसरे सीट को आप सेलेक्ट करते हो तो जो रेफरेंस नंबर आता है ना यहाँ पे, देखो ये मैं दिखा, हाँ जी। तो इसको यहाँ पे बैक करके उसको और फिर से आपको दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ता है। देखो नहीं भी करोगे फिर भी आ जाएगा डाटा, बट कभी कभी क्या होता है कुछ इशू हो जाता है ना, जैसे सीट चेंजेस करते हैं ना तो वो आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे ना कोडिंग टाइप का आता है, फिर वो आपको यहाँ पे सही से समझ में नहीं आता है,
ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम बैक कर लेंगे, फिर से हम खुद से सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। अगर जो भी जैसे आपने यहाँ पे जो भी इसका कॉन्स्टेंट का यूज किया है, अगर आपको हटाना हो तो यहाँ पे तो कोई ऑलरेडी ऐड है, तो उसको हटाना हो तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से आप हटा सकते हो और यहाँ से ओके, अब वो हट जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? और यहाँ पे एक ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे है एक ऑप्शन है रिलेशनशिप का। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगा कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, इनके लिए थोड़ा डाटा बनाना पड़ेगा, 10-15 मिनट डाटा बनाने में लग जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कल मैं डाटा पहले बना लूँगा, फिर इसका और इसका यूज आप लोगों को बताऊँगा कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे फोरकास्ट ग्रुप में। फोरकास्ट ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस का। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस में फर्स्ट ऑप्शन है किसका? गोल सेक का। ठीक है, तो गोल सेक का काम क्या होता है, तो मैं पहले इसके बारे में डाटा बना लेता हूँ यहाँ पे, फिर इसका यूज बताता हूँ कि गोल सेक का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग के पास? सुनिए, तो यहाँ पे मैंने बना लिया बिल नंबर, नेम, और यहाँ पे दे दिया हमने प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट तो यहाँ बिल नंबर दे दिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर मैं 5 लोगों का डाटा बना रहा हूँ फिर से। जैसे यहाँ पे नाम दे दिया हमने अमित, सुरेश, सूरज, रोहित, आकाश। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में मैंने दे दिया यहाँ पे माउस, पेन, पेंसिल, इरेजर, लॉक। क्वांटिटी है तो यहाँ पे क्वांटिटी मैंने टाइप कर दिया है, माउस का है 25 पीस, पेन का 15 पीस, 30 पीस पेंसिल का, 5 पीस इरेजर है और 5 पीस हमारा नोटबुक। यहाँ पर रेट है, एक माउस का रेट है 100 रुपये और पेन का रेट है 20 रुपये, पेंसिल का रेट है 10 रुपये, इरेजर का रेट है 10 रुपये और नोटबुक का रेट है 50 रुपये। अब इनको यहाँ पर टोटल निकालना है इसका, तो यहाँ पे हमने कर दिया टोटल और सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पर कर दिया हमने कट। तो देखो यहाँ पे मैंने डाटा बना लिया। डाटा बनाने के बाद अब हम आते हैं डाटा टैब और यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका? गोल सेक का। गोल सेक, गोल सेक क्या होता है? गोल सेक का काम होता है ना वैल्यू को चेंज करना। वैल्यू को क्या करना? चेंज करना। देखो वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या? क्वांटिटी और यहाँ पे रेट है और टोटल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्वांटिटी कितना है माउस का? 25 क्या है? क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया क्वांटिटी कितना 25 है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने 30। तो देखो 30 करूँगा तो यहाँ पे टोटल देखना, टोटल में चेंज मिलेगा आपको। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 3000। टोटल कितना हो रहा है? 3000। अगर मैं क्वांटिटी करता हूँ 10, तो देखो टोटल कितना हो गया? 1000 हो गया। अगर मैंने क्वांटिटी 10 किया तो कितना हो गया यहाँ पे? 1000 हो गया। अगर मैं यहाँ पे जैसे 5 करता हूँ तो टोटल में क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। टोटल क्या हो गया हमारा? कम हो गया। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 20, तो देखो टोटल कितना है? 2000। देखो मैं टोटल चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑटोमेटिक क्या हो रहा है हमारा? चेंज हो रहा है। टोटल चेंज कर रहा हूँ, क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ, तो टोटल क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं टोटल चेंज करूँ तो क्वांटिटी भी हमारा क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। अगर मैं क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ तो टोटल क्या हो रहा है हमारा? ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर टोटल चेंज करूँ तो क्वांटिटी क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया
50, 4250 रुपीज़। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या है, देखो क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी चेंज हमारा नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, अब मुझे ये करना है कि टोटल से क्या करना है, क्वांटिटी चेंज करना है। अब देखो मुझे ये पता करना है कि 4250 रुपये में कितनी क्वांटिटी आएगी। मैंने अंडो कर दिया इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि याद रहे हमें। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि 4250 रुपये है और 4250 रुपये में मुझे ये फाइंड करना है कि कितनी क्वांटिटी आएगी। वैसे करने के लिए हमें फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सारा चीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी आएगी 4250 रुपये में। एक क्वांटिटी का रेट कितना है, 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 20 क्वांटिटी तो 2000 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब 4250 में कितनी क्वांटिटी आएगी, तो उसको फाइंड करने के लिए, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस में, और सेकंड ऑप्शन है किसका, गोल शेप का। सेकंड ऑप्शन किसका है, गोल शेप का है। तो यहाँ पे आ गया गोल सेट पे। अब तो वो गोल सेट में यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है सेट सेल, टू वैल्यू और बाय चेंजिंग सेल। तो यहाँ पे सेट सेल, किस सेल का आपको, किस सेल, कौन सी सेल है जिसकी आपको वैल्यू को चेंज कर, मतलब वैल्यू आपको दिखाना है। तो यहाँ पे क्या है, ये टोटल। तो यहाँ पे ले लिया मैंने टोटल। टोटल का वैल्यू मुझे क्या करना है, वहाँ पे जो भी मैं चेंज करूँ तो एक क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे सेट सेल में मैंने क्या दे दिया, टोटल की वैल्यू, जो भी अभी करंट में वैल्यू है। नीचे में ऑप्शन दे रखा है टू वैल्यू, कौन सी वैल्यू आपको दिखानी है। टू वैल्यू का मतलब ये होगा कि कौन सी वैल्यू आपको दिखानी है। तो हमारी वैल्यू कौन सी है, 4250 रुपये। तो यहाँ पे हमने दे दिया 4250 रुपये, 4250 हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है बाय चेंजिंग सेल का। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, बाय चेंजिंग सेल। कौन से सेल को कौन से सेल का आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे जिस सेल का भी चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। चाहे अगर आप रेट निकालना चाहते हो, रेट चेंज करना चाहते हो तो रेट भी कर सकते हो। अगर आप क्वांटिटी चेंज करना चाहते हो तो क्वांटिटी भी कर सकते हो। तो मुझे किसका चेंज करना है, तो क्वांटिटी का चेंज करना है। मुझे ये पता करना है कि 4250 रुपये में कितनी क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पे मैंने बाय चेंजिंग सेल में क्या ले लिया, क्वांटिटी, क्वांटिटी ले लिया। और लेने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके, ओके कर दिया। और यहाँ से भी मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2250 रुपये में कितनी क्वांटिटी आएगी, 42.5 क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर टोटल से अगर क्वांटिटी चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं, या फिर अगर आप रेट भी चेंज करना चाहते हो तो रेट भी हम क्या कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, डाटा टेबल, ठीक है। एक बार हैंडेज आया, मैं पूछ लेता हूँ। आशमिन खातून अनम्यूट करेंगे। हेलो जी बोलिए। सर, मैं कह रही थी 42.5 ये कितनी क्वांटिटी होगी सर, कैसे समझेंगे। मतलब समझा नहीं, कैसे सर ये 42.5 जो क्वांटिटी आई है, हाँ, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया सर। मतलब ये माउस कितने हैं, हाँ, सर क्वांटिटी तो हाँ, ये जो माउस की जो क्वांटिटी है आपकी 4250 रुपये में, आपकी जो माउस की क्वांटिटी है इतनी है 42.5, मतलब 42 और 43 के बीच में। आप इसको राउंड फिगर भी कर सकते हो, जैसे अब 50 है ना, तो आप इसको, इस अमाउंट को आप यहाँ पे कर सकते हो कितना, तो जैसे 43 करोगे तो पूरा क्वांटिटी हो जाएगा आपका 43, 40 से क्वांटिटी। हाँ, क्योंकि अमाउंट कम है ना, 50 है इस वजह से। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, मतलब 42 से ज़्यादा क्वांटिटी है, 42.5। 5 का मतलब ये होगा कि आधी माउस और मिले, 42 और आधा माउस मिले। आधा तो मिलता नहीं, वैसे 43 या 42 ही होता है, ठीक है। बस ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है डाटा टेबल। डाटा टेबल के लिए मैं एक शीट ले लेता हूँ यहाँ पे नया। यहाँ पे मैंने एक न्यू शीट ले लिया। अब देखो डाटा टेबल क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने एक्सेल जब स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी ये सीखा था कि टेबल हम लोग कैसे निकालते हैं।
टेबल के बारे में हम लोगों ने जाना था। देखो टेबल हम लोग कैसे निकाला था, हम लोगों ने 2 या 4 लिखने के बाद उन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ से माउस से ट्रैक करा के हम लोग ऐसे टेबल निकालते, चाहे 2 का 10 का 20 का 50 का कितने का भी टेबल निकालना तो इसके अकॉर्डिंग हम टेबल निकाल सकते थे। अब यहाँ पे जैसे ये तो हो गया माउस से हम लोगों ने सीखा था। कीबोर्ड से हम लोगों ने सीखा था कि जो भी टेबल चाहिए, जैसे मुझे टेबल चाहिए यहाँ पे 10 का, तो 10 20 हो गया और उनको सेलेक्ट करके और यहाँ पे Alt+I+S प्रेस करके और एंटर प्रेस करते थे और 10 का टेबल हमारा यहाँ पे आ जाता था। यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे मल्टीपल्स टेबल एक बार में आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। आपको जितना भी टेबल चाहिए आप एक हेडिंग लिख लो, मतलब कितने कितने का आपको टेबल चाहिए और एक बार में आप सभी टेबल को यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो डाटा टेबल से। जैसे यहाँ पे कोई भी 2 वैल्यू यहाँ पे लेनी पड़ेगी आपको, कोई भी 2 वैल्यू आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी, चाहे वो वैल्यू कैसी भी हो, छोटी वैल्यू हो बड़ी वैल्यू हो, उससे कोई मैटर नहीं है। कोई भी 2 संख्या आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। जैसे मैंने संख्या में ले लिया यहाँ पे 1 और 4, आप ये 2 संख्या कुछ भी ले सकते हो। मैंने 1 और 4 ले लिया। 1 और 4 लेने के बाद इनको यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, यहाँ पे 4 आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेबल हमारा ख़त्म होता है कितने बार में, 10 बार में ख़त्म होता है। तो देखो ये जो वैल्यू है, ये जो 4 है, ये जो यहाँ पे 4 वैल्यू है, इसको हम 1 मान के चलते। इस वैल्यू को हम कितना 1 मान के चलते। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो देखो इस वैल्यू को हम 1 मान के चलें, क्योंकि ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रखा है। चाहे यहाँ पर कितनी भी डिजिट हो उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे 10 हो 50 100 1000 10,000 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे डिजिट को हम 1 मान के चलें। अब यहाँ पे आपको टेबल कितनी कौन कौन से टेबल चाहिए वो टेबल आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे ये अब जो देखो ध्यान देना, जिस संख्या के जो भी संख्या आपने मल्टीप्लाई किया उस संख्या के बिल्कुल सामने में वो टेबल आपका होना चाहिए, जो भी आपको टेबल चाहिए। जैसे मुझे टेबल चाहिए 12 का 18 20 का 9 का 36 का टेबल चाहिए, 24 का चाहिए और 26 का चाहिए, मुझे ये टेबल चाहिए। अब ये टेबल कैसे निकालेंगे, तो ऊपर की 2 संख्या छोड़ के, जो ऊपर की 2 डिजिट है उन दोनों को छोड़ के सभी को माउस से सिलेक्ट कर लें। ऊपर की 2 डिजिट छोड़ के मैंने क्या किया, सभी को माउस से यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे व्हाट इफ एनालिसिस पे और नीचे में एक ऑप्शन है डाटा टेबल का। डाटा टेबल पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रो इनपुट सेल और दूसरा ऑप्शन है कॉलम इनपुट सेल का। तो रो इनपुट सेल में क्या देंगे, तो रो इनपुट सेल में देंगे फर्स्ट नंबर और कॉलम इनपुट सेल में देंगे हम यहाँ से सेकंड नंबर। ये दे दिया फर्स्ट नंबर और यहाँ से सेकंड नंबर और यहाँ से हमने ओके कर दिया। तो देखो जैसे ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 का 18 20 19 36 24 और 26, मतलब जितने काम ये टेबल चाहिए उतने काम टेबल ले सकते हैं। अब देखो ये टेबल आया कैसे, ये टेबल हमारा यहाँ पे आया कैसे, तो देखो ये टेबल हमारा आया 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना और 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, फिर वैसे 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गए, 12 को 7 से किया तो 84 आ गए। वैसे ही देखो ये 18 दूनी 36 कैसे आया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना है 36, 18 को 3 से किया तो 54, 18 को 4 से किया तो 72, 18 को 5 से करेंगे तो 90। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसा रिफ्लेक्शन है मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे किसी का भी वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर किसी का भी वैल्यू चेंज करेंगे तो देखो उस कॉलम का पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे मुझे अब 18 का टेबल नहीं चाहिए, मुझे टेबल चाहिए कितने का, तो मुझे टेबल चाहिए यहाँ पे 68 का, मुझे 68 का टेबल चाहिए यहाँ पे, तो 68 लिख दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो 68 का टेबल है। अब यहाँ पे जैसे मुझे टेबल चाहिए 2 का, जैसे 3 का, यहाँ 3 लिख दिया और एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 का टेबल आ गया। 3 2 6 9 12 15 18 21 22 27 और 30। तो इस तरीके से हम टेबल निकाल सकते हैं। अब देखो इनको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने तो बॉर्डर लगा दिया।
बॉर्डर लगाने के बाद अब ये जो 2 डिजिट है, अब इस डिजिट में कोई काम नहीं, अब इसको हटाना चाहते हो सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दो, ये हट जाएगा, हट गया। अब देखो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई 0 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं, डाटा टेबल तक। कल की क्लास में डाटा वैलिडेशन, रिलेशनशिप और ये सैंडो मैनेजर, बाकी ये जो और भी जितने ऑप्शन है कल हम कंप्लीट कर लेंगे डाटा टाइप।